और ये इन्होंने नए तकनीक से मक्का की खेती की है। ये उस तकनीक से खेती की है जिस तकनीक की ज़रूरत है भविष्य में किसानों को। ये मक्का मैंने यूट्यूब पे चाइनीज़ पद्धत देखी हुई थी, उसके हिसाब से मैंने इस बार प्रयोग करके देखा। तो देखो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये 2 डंठल है, ये दोनों डंठल के भुट्टे देखो, ये 2, ये 2, ये 2। आज मैं खड़ा हूँ बुरहानपुर में और यहाँ पे मक्का के खेत के अंदर खड़ा हूँ और ये इन्होंने नई तकनीक से मक्का की खेती की है। ये उस तकनीक से खेती की है जिस तकनीक की ज़रूरत है भविष्य में किसानों को, क्योंकि भविष्य में आप हर जगह चल रहा है कि मक्का का भाव हो सकता है ज़्यादा ना मिले, जैसा भाव पिछले कई सालों से मिलता आ रहा है किसानों को। तो यहाँ पे एक चैलेंज आएगा किसानों को कि पैदावार बिना बढ़ाए वे फ़ायदा नहीं ले सकते। यानी अगर भाव भी कम मिल रहा है तो किसानों को प्रोडक्शन ज़्यादा लेना पड़ेगा, तभी जाके उनको प्रति एकड़ जो उनको भाव कमाई होती थी वो कमाई उनको करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मेरे साथ किसान है, एक बार आप परिचय दे दीजिए अपना किसानों को। मेरा नाम संतोष पाटिल, ग्राम सिरपुर, जिला बुरहानपुर। मेरा मोबाइल नंबर 7974997664। मैंने ये मक्का लगाया है। ये मक्का मैंने यूट्यूब पे चाइनीज़ पद्धत देखी हुई थी, उसके हिसाब से मैंने इस बार प्रयोग करके देखा, तो मेरा प्रयोग इस बार अच्छा खासा सक्सेस हुआ है। ठीक है, इन्होंने जो मक्का का बीज लिया वो आमतौर पे 6 किलो लेते हैं किसान, इन्होंने 8 किलो प्रति एकड़ का बीज लिया और इन्होंने जो मक्का के बीज की जो रोपाई करी वो हाथों से की, हाथों से चौपाई की बीज की। ठीक है, और जो इन्होंने बिजाई की चौपाई की वो एक जगह पे इन्होंने 2 बीज रखे। ठीक है, हम भी अभी दिखाएंगे, ये खुद दिखाएंगे। 2 बीज रखे, दोनों पौधे उगाए, दोनों पौधों के एक पौधे से 2 पौधों से दूसरे 2 पौधों के बीच का जो अंतर रहा वो 1 फीट का रहा। तो क्या निष्कर्ष निकला इसका कि 2 पौधों के जो 2 पौधा है मक्का का उसके 3 तरफ उसको पूरा 1 फुट का गैप मिला। उसके परिणाम ये अच्छे कि पौधा भी अच्छा रहा है, बूटा भी अच्छा रहा है। अब आपको ये दिखाएंगे भाई कैसे इन्होंने बिजाई करी, अच्छे विस्तार से बताएंगे और कैसी फसल दिखाई दे रही है वो दिखाएंगे। तो एक बार आप दिखाइए किसानों को, बताइए पहले, थोड़ा कुछ बताना चाहते हो तो। सर मैंने ये 1 फीट पे बुआई की है 2 दानों की, तो ये मैंने लेबर से लगवाया था। तो इसमें क्या हुआ कि मेरे को बीज जो 6 किलो 5.5-6 किलो बीज एकरी लगता था, वो मेरे को इस बार 7.5-8 किलो के समथिंग एकरी बीज लगा है, यानी 2-2.5 किलो मेरा बीज बढ़ा हुआ है। तो उसमें मेरा भुट्टा वगैरह भी इस बार अच्छा है। देखो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये 2 डंठल है, ये दोनों डंठल के भुट्टे देखो, ये 2, ये 2, ये 2 लगे। तो आप नीचे भी देख लो, 2 है। जहाँ अपन 7 इंच पे जो मक्का लगाते 7 या 8 इंच पे, तो वहाँ 5 दानों में 5 दाने आते ज़्यादा। तो उसमें 5 दानों में करीबन तुम्हारे 8 दाने बढ़ते यदि डबल लगाने में। तो ये उत्पादन वैसा बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता, आगे मैं आपको वीडियो में इसका आपको लिंक दूंगा। ठीक है, हम भविष्य में भी हम अपडेट करते रहेंगे क्या क्या नए, क्योंकि ये ऐसे किसान है बुरहानपुर में जो सिरपुर मार्केट है सबसे पहले तरबूज लगाने वाले किसान थे। अभी ये तकनीक से भी मक्का लगाने वाले पहले किसान है। अभी ये बोल रहे हैं कि अभी जो मक्का लगाऊंगा मैं खरीफ में वो बेड के ऊपर लगाऊंगा, इसी तरीके से हाथों से छुपाई करूंगा और उसमें दूसरे उत्पाद भी डालूंगा अच्छे तरीके से, जो और वो मैं बताने वाला हूँ कौन से उत्पाद अगर आप मक्का में डालोगे तो आप भरपूर पैदावार ले सकते हैं। तो कुछ किसानों को कुछ कहना चाहोगे जो किसान एक बार भेड़ चाल की तरह चलते हैं, जो नई जानकारी के हिसाब से नहीं आते, कुछ कहना चाहोगे उनको? सर किसान का ऐसा हो गया है आजकल कि किसान ने हर फसल अपने अपने एरिया की जो फसल है वही बोना चाहिए, और जो अपने लेवल पे है कि भाई मैं इतना बोता हूँ तो इतना ही वो, आप एक के पीछे एक चले जाते हैं, फिर आपको रेट नहीं मिलते, फिर आप बोलते कि रेट नहीं है। अपनी अपनी जो एरिया की फसल है वही बोना चाहिए, और जितना अपन सीमित करते थोड़ी थोड़ी कम फसलें लगाओ तो आपको बेनिफिट भी मिलेंगे। अब एक ही फसल के पीछे में जाओगे तो रेट 100% गिरना है। ठीक है, तो मैं अभी आपको बताता हूँ, अगर जब आप मक्का लगाओगे अभी खरीफ के सीजन में तो आपको एक तो बिजाई के साथ ही माइकोजिन का इस्तेमाल करना है। अच्छा माइको राजा है ये 100-250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बिजाई के साथ डालना है। साथ में जब आप पहली बार आप यूरिया डालोगे तो यूरिया के साथ आपको ये एग्रो सत्वा प्लस दानेदार आपको 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ये इसका डालना है। तो शुरुआत से ही जो मक्का है आपका हट्टा कट्टा चलेगा, मतलब तना मजबूत रहेगा, आगे जाके पत्ते चौड़े रहेंगे।
ठीक है, और आगे जाके उत्पादन अच्छा देगा। तो 2 तरीके से आप उत्पादन अच्छा ले सकते हो। एक तो इनके हिसाब से कि आपको किस तरीके से आपको चौपाई करनी है, किस तरीके से मक्का लगाना है। दूसरा, अच्छे खाद डाल के, संतुलित खाद डाल के आप अच्छी पैदावार ले सकते हो। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ऊपर तक पत्ते हरे हैं, पत्तों की चौड़ाई अच्छी है, ठीक है। और जो भी दो पौधे निकले हुए हैं, दोनों पौधों पे जो भुट्टा है वो एक जैसा भुट्टा है, मजबूत भुट्टा है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका क्या है कि इन दोनों पौधों के चारों तरफ 1 फीट का पूरा गैप है, जिसमें वो अच्छे से बढ़ता है, अच्छे से हवा लगती है, अच्छे से धूप लगती है, तभी जाके वो अच्छी पैदावार दे रहा है। तो ये गारंटी है कि नॉर्मल जितना आप मक्का निकालते हो उससे कहीं ज़्यादा मक्का आप निकाल सकते हो, और आप इस पद्धति से आप मक्का की खेती करते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें समय दिया और अपनी जो बात है वो रखी किसानों को। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी सीख से भविष्य में जो दूसरे किसान हैं जो अच्छा मक्का का उत्पादन ले पाएंगे। धन्यवाद।